Hello friends, Assalamu alaikum. Welcome to Open TV. दोस्तों, अपनी जान बचाने के लिए माउंटेन कोट बहुत ही ठंडी हवाएं, तेज सूरज की रोशनी, साथ ही ऑक्सीजन की कमी होने के बावजूद भी वहाँ रहती है। जिसकी वजह ये है कि ये बहुत से जंगली जानवरों से बची रहती है, मगर सिर्फ एक शिकारी इनका पीछा वहाँ भी नहीं छोड़ता। ये बॉब नामक एक कैट जो कि एक कैक्टस के पेड़ पर चढ़ी हुई है। वजह यह है कि वहाँ शेर से अपनी जान बचाने के लिए पेड़ के टॉप पर पहुँच चुकी है और इस कैक्टस के पेड़ पर शायद ही कोई दूसरा शिकारी चढ़ने की हिम्मत करेगा। लेकिन अपनी जान बचाने के लिए बकरियों ने ऊंची ऊंची चट्टानों पर चढ़ने का फैसला किया और इसके बाद पहाड़ों के ऊपर चलना भी सीख गए, जो कि सचमुच बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है, लेकिन ये ट्रिक इनकी जनरेशन के लिए काम आई। वही सोचने वाली बात है कि इन पहाड़ी बकरियों को कौन कौन इतनी ऊंचाई पर भी अपना शिकार बना पाते हैं, जैसे कि भालू, भेड़िए, पहाड़ी बिल्ली या फिर शेर। लेकिन आपको जानकर शौक लगेगा कि इनमें से कोई भी इन तीखी पहाड़ियों पर नहीं चढ़ पाता, जिसकी वजह यह है कि इनका शिकार करना नामुमकिन हो जाता है। मगर पहाड़ों में रहने वाले भालू, जिनके लिए बकरियां मीट से भरपूर होती हैं, उनके लिए कई दिन के लिए खाने के लिए एक अच्छा सोर्स भी है। ये भी इन्हें नहीं पकड़ पाते। ये तीखी ढलानें दूसरे जानवरों के लिए बेशक बहुत ही खतरनाक हो, मगर इन बकरियों के लिए ये एक आम रास्ता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि रास्तों में चलने वाले एक गज़ब का बैलेंस और अच्छी पकड़ बहुत ही ज़रूरी होती है, जो कि भालू के लिए करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इतनी कठिन सिचुएशन में सिर्फ एक ही जानवर है जो कि इस जानवर का शिकार कर पाता है, जिसे क्रूरल के नाम से जानते हैं। मगर ये जानवर भी इन बकरियों का कुछ नहीं बिगाड़ पाता, क्योंकि वो जानता है कि इसकी एक गलती से इसे ऊपर से नीचे गिरा सकती है। जिसे देखकर अंदाज़ा लग सकता है इन बकरियों को ऊपर चोटियों में जाकर रहना इनके लिए एक परफेक्ट प्लान था, सिर्फ एक चीज़ को छोड़कर, जिन्हें अपना शिकार तक पहुँचने के लिए इन पहाड़ों पर चलने की ज़रूरत नहीं होती, जिनके लिए पहाड़ियाँ एक बड़े से बुफे की तरह, जहाँ ये अपनी भूख के मुताबिक अपना खाना चुन सकती हैं। सिर्फ उनके सामने एक मुश्किल आती है, वो है इनका वजन। जिसकी तरह एक इंसान लिमिट तक ही वज़न उठा सकता है, इस तरह ईगल भी एक लिमिट तक ही वज़न उठा सकती है, और अगर वो किसी तरह इससे अपना शिकार बना भी ले तो उसे अपने साथ नहीं लेके जा सकती। लेकिन इसे देखते हुए ईगल हार नहीं मानती और लॉ ऑफ फिजिक्स का फ़ायदा उठाती है, जिसमें ईगल इन बकरियों से लड़ाई नहीं करती, बल्कि उन्हें पकड़ कर नीचे खाई में दिखा दे देती है, जिससे नीचे गिरकर बकरियों की मौत हो जाती है। जिसके बाद सिर्फ एक ही चीज़ बचती है कि ईगल जल्दी से नीचे उतर कर इन्हें अपना खाना बना लेती है। लेकिन कई बार शायद आपको इस सब एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको बकरी के बच्चों का शिकार करना पड़ेगा, जो कि वज़न में बहुत ही छोटा होता है। लेकिन दरअसल ऐसा करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि छोटे बच्चों के पास भी पहाड़ों पर चढ़ने की एक अनोखी स्किल होती है, और ये भी वहाँ से नहीं फिसलते। इनके पैरों पर अगर आप नज़र डालें तो ये नीचे बहुत ही छोटे और बहुत ही सख्त होते हैं, जिनके पैर का पिछला हिस्सा सॉफ्ट पैड की तरह काम करता है। आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो पत्थरों में चिपक जाते हैं, और कोने में सख्त होने की वजह से पत्थरों पर फिसलते भी नहीं हैं। साथ ही एक बार आपको जानना ज़रूरी है कि इनके नीचे दो हिस्सों में बटे होते हैं, जो कि अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं। साथ इनके मजबूत मसल इनको पहाड़ में चलते वक्त थकने नहीं देते, जिसकी वजह से ये थक कर नीचे नहीं गिरती, और अगर इन्हें कहीं लगता है कि ये सही नहीं है तो ये यहाँ से दूर हट जाती हैं। मगर स्टॉप, कई बार इतनी सारी थिंग्स होने के बावजूद ये बकरियां मर जाती हैं। वजह यह है कि नेचर, जिसमें कई वजह अवलांच की वजह से इनकी मौत हो जाती है, जिससे ये फ़र्क नहीं पड़ता ये कितनी तेज़ और अच्छा बैलेंस बना पाती हैं। नेचर के आगे इनकी एक नहीं चलती, जिसमें नॉर्मल एवलांच की रफ्तार 25 माइल्स होती है। इस वक्त ये बकरियां रास्ते से हट कर अपनी जान बचा लेती हैं, मगर कभी कभार एवलांच की रफ्तार 130 माइल्स हो जाती हैं, जिससे बचना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। मगर कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ बकरियां एवलांच के बीच में से भी अपनी जान बचा लेती हैं, और कई तो ये एवलांच इन बकरियों की वजह से ही शुरू हो जाता है। यकीनन वो जानबूझकर ऐसा नहीं करती, जिसकी कई वजह हो सकती हैं, जैसे कि उभरी बर्फ़ पर इन बकरियों का चलना, यानी गलत वक्त पर गलत जगह पर होना। मगर आपको जान के हैरानी होगी कि इन्हें हेलीकॉप्टर की वजह से एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ा। इसके बारे में गेस कर सकते हैं कि इसकी वजह क्या हो सकती है। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही तो ये एक ऐसी जगह पर रहने की वजह से जहाँ के दूसरे शिकारी, जहाँ इन पर कोई खतरा नहीं होता, इनकी तादाद लगातार बढ़ने लगी, जिसकी वजह से वहाँ मौजूद 20 से ज़्यादा भेड़ों की नस्ल अचानक से ख़त्म होने लगी। जिसके बाद एक एक करके इन्हें वहाँ से उठाकर दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया। लेकिन इनको नीचे लेकर आने का भी एक और नुकसान था कि उन्होंने अचानक लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया, क्योंकि इन बकरियों को नमक बहुत ही ज़्यादा पसंद है, जिसकी कमी की वजह से लोगों पर हमला करना शुरू करने लगी। पहाड़ों पर रहने वाली ये बकरियों के साथ एक और प्रॉब्लम है। वजह यह है कि उनका शिकार होना
امریکہ اور کینیڈا میں ہر سال شکاریوں کے ذریعے کافی شکار کیا جاتا ہے، مگر پہاڑی جنگل میں رہنے کی وجہ سے یہ بہت شکاری خود ہی شکار ہو جاتے ہیں اور پہاڑیوں سے گر کر اپنی جان گنوا دیتے ہیں، اور کچھ ٹھنڈ کی وجہ سے ہائپوتھرمیا کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انسانوں کے لیے بھی ان پہاڑی بکریوں کا شکار کرنا ناممکن جیسا ٹاسک بن جاتا ہے، کیونکہ انسان کے پاس ایسے راستوں پر چلنے کی کوئی اسکل موجود نہیں ہے جس کا فائدہ صرف ایک ایگل ہی اٹھا سکتی ہے۔ Thanks for watching this video. Don't forget to subscribe and on the bell icon to receive all information about my channel.